भाई एक मुख्यमंत्री जिसका अस्तित्व टिका है उत्तर प्रदेश की सत्ता से, पर्ची का मुख्यमंत्री तो है नहीं योगी आदित्यनाथ, अस्तित्व टिका है, सत्ता से सत्ता टिकी है, हिंदुत्व पर बढ़ेंगे तो कटेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, पीडीए ले जाएगा। वो मुख्यमंत्री इतने मिसकैलकुलेशन के साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो बाकायदा ऑन कर रहे हैं विधानसभा में कि हाँ हमारे प्रशासन ने शिखा खींची, हम मानते ही नहीं शंकराचार्य। जी गरिमा जी, मैं इस विषय को दो हिस्सों में आपके समक्ष रखना चाहूंगी। पहले, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो विषय जैसा दिख रहा है ना, वैसा बिल्कुल है नहीं। अच्छा, इसके अंदर बहुत गहराई से अगर आप जाएंगे, आज 1 महीना 3 दिन इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को हो गया। ठीक, तो मैं अपनी बात को शुरू करूं उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना, असल में पाठक जी के बयान का लक्ष्य था योगी जी को घेरना। ठीक, ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप सिलसिलेवार तरीके से देखिए, शंकराचार्य जी के साथ दुर्व्यवहार होता है, हाहाकार मचती है, उनके इर्द गिर्द जितने साधु संत थे उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, पूरा विपक्ष, पूरे श्रद्धालुओं में एक जो है दुख का माहौल होता है और लगातार टिप्पणियां आती है कि ये सनातन धर्म को मानने वाली, सनातन धर्म का प्रसार करने वाली सरकार, खास करके उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से ऐसी कतई उम्मीद नहीं थी। ठीक, लीपापोती होती है, ठंडे बस्ते में मामला चला जाता है, जहां 24 घंटे के अंदर बुलडोजर चला दिया जाता है, जहां 24 घंटे के अंदर घरों को गिरा दिया जाता है, झूठे एनकाउंटर जिस प्रदेश में करे जाते हैं, वहां पर एक हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले शंकराचार्य के साथ दुर्व्यवहार करने वाले फुटेज में उपस्थित आप अपने गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पुलिस कर्मचारियों को आप नहीं पकड़ते। कुछ तो पॉलिटिक्स होगी ना राखी। यही शंकराचार्य 2025 के महाकुंभ में शंकराचार्य थे, गरिमा जी, और यही शंकराचार्य जब दर्शन कर रहे थे 2024 में गोरक्षधाम पीठ के, तब भी ये शंकराचार्य थे। मैं उसी पर आ रही हूँ, मैं आप ही के सवाल से पहले आपका जवाब दे रही हूँ। इसलिए मैंने बोला ये 2 हिस्सों में है। तो योगी जी को लगता है कि मेरे दम पर है, मेरे दम पर यूपी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई, ये एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ बल प्रयोग या अपनी जो ये कह लीजिए कि अपना जो बल का प्रदर्शन है वो है। इसके उलट जब ये घटना हो जाती है गुजरात के अहमदाबाद में, माननीय गृह मंत्री जी ये कहते हैं कि जो हिंदू धर्म का, साधु संतों का, सनातन धर्म का अपमान करेगा, वो सत्ता, वो सरकार दोबारा नहीं आती। प्रत्यक्ष तौर पर उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को घेरा और उन्होंने इस बात की ओर इशारा करा। बीजेपी में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक धड़ा तैयार हो रहा है, एक धड़ा खड़ा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये 100% सत्य है। मैं इसका आपको दूसरा उदाहरण देती हूँ। नहीं, दरअसल इसका एक और, फिर इसका एक और एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए भाई। अगर हम इसको सच मान लें कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अमित शाह खड़े हो गए, केशव प्रसाद मौर्य उन्हीं के इशारे पर खड़े हो गए और ब्रजेश पाठक भी खड़े हो गए, तो योगी की अनुपस्थिति में या योगी को साइडलाइन करके बीजेपी उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेगी, योगी को कमजोर करके बीजेपी उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेगी। मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ और बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रही हूँ। इसका एक और उदाहरण मैं आपको देती हूँ। अभी मैंने अमित शाह जी के बयान को कोट किया, मैं दूसरा बयान आपको कोट करके बताती हूँ कि अभी 4 दिन पहले योगी जी ने कहा कि दिल्ली में इतना प्रदूषण है, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार को उन्होंने टारगेट करा, सांस लेना मुश्किल है, कहा या नहीं कहा, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो ये दर्शाता है कि इनके 2 धड़ों में खुल के लड़ाई हो रही है। खुलकर लड़ाई है अभी, दरअसल उसी पर थोड़ा सा और सीमेंट, बल्कि क्लैरिटी विनोद अग्निहोत्री देंगे। विनोद जी, मैं एक और उदाहरण देती हूँ। नहीं, अभी एक सेकंड राखी, एक सेकंड रुकिए, विनोद जी के पास जाना। नहीं, रुकिए थोड़ी देर राखी। विनोद जी, ये ब्रजेश पाठक, राखी प्लीज लेट मी प्रोसीड, राखी प्लीज लेट मी खुलकर सामने आ गई है। ओके फाइन, आवाज धीमी कर दीजिए।